हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? महमूद गजनवी यमीनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। यानी कि इसका वंश कौन सा था? यमीनी वंश। और ये कहाँ का था? तुर्क सरदार था। तुर्क सरदार सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और 27 वर्ष की आयु में यानी कि 998 में वह शासन का अध्यक्ष बना। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? इसका आंसर भी बताया था, 958 ईस्वी में पहली बार वह शासक बना था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी से रिलेटेड सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। 17 बार आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? नाम है जयपाल। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुस्लिम शासक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार प्रथम तुर्क शासक पूछा जाता है, परंतु यदि प्रथम मुस्लिम शासक पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। यह हिंदू के अंतिम राजा थे जिनके साथ गद्दारी की गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनका कत्ल कर दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान। चचनामा नामक ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार सिंध के राजा दाहिर सेन का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कत्ल करके उनकी पुत्रियों को बंधक बनाकर ईरान के खलीफाओं को भेज दिया गया था। कासिम ने सिंध के बाद मुल्तान, पंजाब, इन सबको भी अपने अधीन कर लिया था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम के पिता थे। सॉरी, जो गजनी के पिता थे। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर हमला किया था। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? उस समय अब्दुल फतेह दाऊद यह मुल्तान के शासक थे। महमूद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला करते हैं, उस समय वहां के शासक कौन थे? राजा आनंदपाल उस समय वहां के शासक थे। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किस लिए किया था? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए यह अंतिम हमला किया गया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। सिंध मुल्तान राज्य छोटे थे और पंजाब का गजनवी राज्य दुर्बल था। इन तुर्कों से पराजित होकर के और गजनवी सुल्तान गजनी वहां से भागकर लाहौर आ गया। भारत के अन्य सभी भागों में राजपूत शासक थे। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का शासन था, जिसके शासक मूल राज ने इन्हें पराजित कर दिया था, मोहम्मद गौरी को। और भारत में इन्होंने तुर्क राज्य का संस्थापना की थी। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मुल्तान में हमला किया था। मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा था? गुजरात के शासक मूल राज। जो मैंने अभी बताया, गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का शासन था और वहां के शासक मूल राज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था।
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। जबकि द्वितीय युद्ध में वे खुद हार गए थे और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान लेकर चला गया। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंप दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नालंदा और विक्रमशिला को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? बख्तियार खिलजी की सेना को चुम्बी घाटी में तिब्बती गोरिल्ला बलों के हाथों एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें केवल 100 जीवित सैनिकों के साथ देवकोट में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। देवकोट में जब वह बीमार थे तब उन्हें उन्हीं के लोगों ने अली मर्दन खिलजी, जिनका नाम था, उनकी हत्या कर दी थी। युद्ध के दौरान, यहाँ खोखरों के साथ युद्ध के बारे में बताया गया है, उस युद्ध के दौरान वे हार गए थे, पीछे हटने को मजबूर हो गए थे और घायल होकर जब अपने आवास में गए वहां पर उन्हें मार दिया गया। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यमीनी वंश। ये मैंने आपको अपने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, यमीनी वंश से संबंधित था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? सॉरी, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस था, यानी कि पहला विदेशी साइरस हुआ। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? मोहम्मद गौरी की हत्या भी खोखरों ने की थी। वर्ष 1206 में 15 मार्च को जब वह अफगानिस्तान के गजनी शासन में वापस जा रहा था, उसका कारवां झेलम नदी के पास उन्होंने रुक के विश्राम किया और हिंदू खोखरों के एक छोटे से समूह द्वारा शाम की प्रार्थना के समय उसकी हत्या कर दी गई थी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? सबसे पहले ये नादिर शाह थे कौन? ये नादिर शाह फारस के शासक थे। इन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया उस समय मोहम्मद शाह का शासन था। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 16 फरवरी 1739 को हुआ था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी चरित्र का व्यक्ति था और भारत की अपार धन संपदा के कारण ही वह इस ओर आकर्षित हुआ। मुगल सेना के साथ हुए नादिर शाह के युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी को किस वर्ष छोड़ा था? 1760 ईस्वी में। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इलबरी वंश, मामलूक वंश या दास वंश? दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता था। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया। हालांकि कुतुबुद्दीन भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा, कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? आंसर इज कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां। अली मर्दन खां को इन्होंने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है।
इसका अर्थ होता है लाखों में दान देने वाला। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद ही उन्हें स्वतंत्र शासन करने का मौका मिला। वह बहुत उदार था, यानी कि दोनों हाथ से दान देता था। बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? 234 फीट की ऊंचाई है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आंसर इज द सेम, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसके बेटे आराम शाह को शासक घोषित किया गया, लेकिन उसे भी इल्तुतमिश ने बंदी बना लिया और फिर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश भी गुलाम था। उसे 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने ही अनिलवाड़ के युद्ध के दौरान खरीदा था, यानी कि वह उसके अंडर ही काम करता था और बाद में उसकी मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को बंदी बना लिया और स्वयं शासक बन गया। इल्तुतमिश को शासक बनने में किसने मदद की थी? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और यह तुर्की था। तुर्काने चहलगानी क्या है? तुर्काने चहलगानी गुलाम वंश के दूसरे बादशाह, पहले बादशाह तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दूसरे बादशाह जो इल्तुतमिश बने, इन्हें अल्ततमिश भी कहा जाता है। इनके द्वारा बनाया गया 40 तुर्क सरदारों का एक दल था, जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने अथवा सहयोग के लिए बनाया था। दिल्ली सल्तनत में केवल बादशाह के पास ही संपूर्ण सेना की कमान नहीं होती थी। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन को। उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर भी इल्तुतमिश ने ही लूटा था 1234 से 1235 ईस्वी के दौरान। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट new updates. Thank you so much.